अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के कर्जे में यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने स्तर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर उसने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने बिजली का कनेक्शन ले लिया, टेलीफोन का लिया, पानी का लिया और भी कोई गैस का ले लिया, और उसका बिजनेस किसी कारण से डिफेक्ट हो जाने से, ठीक से ना करने से वो फेल हो गया, तो वो उसका जो टैक्स वो देता था, जैसे बिजली का बिल भरता था, टेलीफोन का बिल भरता था, पानी का बिल भरता था, सरकार का टैक्स भी देता था, तो वो नहीं भर सका, तो उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया गया, सब कनेक्शन कट गए, अब वो बिल्कुल ही कंडेम हो गया। तो उसको उसका उत्थान करने के लिए क्या आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं या किसी विभाग में अपना कार्य को फिर सुचारू करवाना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प है कि कोई गारंटर चाहिए इसको, और वो कहे कि भी मैं इसका जो है ना गारंटर बनता हूँ, आप इसकी सुविधा चालू कर दो। तो वो किसी भी आधार से उस गारंटर से चाहे पैसे दें या वैसे गारंटी लेकर चालू कर सकते हैं, तो वो उस विश्वास है तो वो कर सकते हैं। और फिर उसने सभी सुविधाएं वापस दिलवा दी किसी व्यक्ति ने गारंटर बनकर, तो फिर वो सुविधा प्राप्त होगी जो व्यवसाय करता था, बिजनेसमैन था, तो उसने फिर अपनी मेहनत करके, अपने बिजनेस करके उस कर्जे को जो बैलेंस छोड़ रखा था जिस भी विभाग का, तो वो उसको दोबारा देना पड़ेगा, और जब वहाँ से कर्जा मुक्त हो जाएगा और यहाँ आने जोगी पूंजी भी उसके पास होगी, तभी वो स्वदेश आ सकता है। ऐसा ही जानो, आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने लग गया आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं, साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो फिर वापस वो अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रहे कहीं वहाँ हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए, फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहाँ कर्जवान होगे और काल ने आपका जो धन था, जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत घना था, और जितना तुम लेकर आए थे
इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहाँ जाओगे। जो सत साधना आप करोगे, आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा। इसका लोन हमारे सिर पर हो गया, ये भी उतरेगा। और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो, इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक के सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।